तो इसके पहले जो हमारा क्लास हुआ था बेटा, तो उसमें हमने मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ देखी थी, उसके बाद मेटल की रिएक्शन सॉल्ट ऑफ द अदर मेटल के साथ देखी थी. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. मतलब मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज हमें आज स्टार्ट करना है. तो टुडेज टॉपिक इज रिएक्टिविटी series of metal, reactivity series of metal. Okay, so this is our today's topic. So how the reactivity series is made, or how the reactivity series is formed. So before we are going to study the reactivity series, you know that we are making a reaction of the metals with a different components like ऑक्सीजन, एसिड्स, वाटर. राइट, हमने मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ देखी है. राइट, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के साथ देखी है मेटल की रिएक्शन, ऑक्सीजन, एसिड्स एंड वाटर. ओके, तो बेटा ये डिफरेंट रिएजेंट के साथ हमने मेटल की रिएक्शन, दीज आर द डिफरेंट रिएजेंट. ओके, थ्रू विच वी मेक द रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद दिस रिएजेंट. बट these reagent are not useful to what find out the reactivity series of the metal. मतलब मेटल की रिएक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए, रिएक्टिविटी का सीक्वेंस अरेंज करने के लिए ये रिएजेंट यूजफुल नहीं है. राइट, these reagent are not useful to make the sequence of the reactivity series. रिएक्टिविटी सीरीज का सीक्वेंस बनाने के लिए या फॉर्म करने के लिए मेटल की रिएक्शन जब इस रिएजेंट के साथ हम करते हैं तो ये बेटा रिएजेंट यूजफुल नहीं है. राइट, ओके, तो इसके पहले का फिर रिएक्टिविटी सीरीज कैसे फॉर्म की होंगी. ओके, तो इसके पहले जो हमारा क्लास हुआ था ना, मतलब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जनरली रिएक्शन ऑफ द मेटल, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, सॉल्ट ऑफ अदर मेटल. राइट, ये हमने देखा था. मतलब मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ देखी थी. तो यहाँ पे हमने देखा है कि जनरली विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट परफॉर्म, इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. राइट, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन हियर इन दिस केस, कि सपोज हमने देखा था कि मेटल ए, दिस इज द मेटल ए. राइट, मेटल ए इज रिएक्ट विद द सॉल्ट ऑफ द मेटल बी, सॉल्ट ऑफ मेटल बी. राइट, तो इसमें क्या हुआ था कि मेटल ए की रिएक्शन हमने सॉल्ट ऑफ द मेटल बी, है ना, अदर मेटल हमने चूज़ किया था, उसका सॉल्ट चूज़ किया था, उसके साथ की थी. तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ये मेटल ए ने ये साल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल इन्वॉल्व है उसको क्या किया था बेटा, रिप्लेस किया था या डिस्प्लेस किया था. राइट, और ये क्या फॉर्म हुआ था, सॉल्ट ऑफ मेटल ए. राइट, सॉल्ट ऑफ मेटल इज फॉर्म एंड हियर द मेटल बी इज. राइट, तो इस तरह से बेटा कि मेटल ए ने मेटल बी को क्या किया था, डिस्प्लेस किया था, और क्या फॉर्म हुआ था, सॉल्ट ऑफ द मेटल ए एंड अलॉन्ग विद द मेटल बी. तो ये बेटा दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज वी नोन, इट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ये इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि मेटल ए मेटल बी को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है. इसका मतलब मेटल ए इज मोर रिएक्टिव दैन द मेटल बी. मेटल ए ये मेटल बी से क्या है बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव है ना, इट इज़ मोर रिएक्टिव, तभी तो इसको वो क्या करता है बेटा, डिस्प्लेस करता है ना. So metal A is more reactive than the metal B. That's why it displaces the metal B. Understand? Okay. तो रिएक्शन भी हमने देखी थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक्चुअल रिएक्शन देखा था इसका कि जैसे आयरन Fe is react with the copper sulfate solution and it is a salt solution. So what will happen? This Fe displaces the copper and form the FeSO4 प्लस कॉपर. ओके, यहाँ पे ये Fe ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर ने, और क्या फॉर्म हुआ बेटा, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, एंड कॉपर फिर ये ऐसे बाहर निकल गया. तो यहाँ पे ये Fe ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को. सो व्हाट इट शोज, क्या बताता है ये कि ये जो आयरन है Fe इज मोर रिएक्टिव दैन द copper. Okay, and this type of reaction
वी मे कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली रिएक्टिविटी सीरीज का सीक्वेंस लगाने के लिए क्या रहता है ना, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है ना, दो मेटल के कंपैरिजन में कौन रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इससे हमें पता चलता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें पता चलता है कि दो मेटल के कंपैरिजन में कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। जो डिस्प्लेस करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। मतलब इस रिएजेंट को छोड़ के, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्मेशन के लिए या मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज का सीक्वेंस लगाने के लिए क्या है बेटा, मतलब यूजफुल रहता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज यूजफुल फॉर व्हाट, टू मेक द रिएक्टिविटी सीरीज और टू मेक द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। ओके, तो साइंटिस्ट परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साइंटिस्ट ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। किसके लिए बेटा? सो एज टू ऑब्टेन द रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब मेटल की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ देखी है, एसिड के साथ देखी है, वाटर के साथ देखी है, ये डिफरेंट रिएजेंट हमने मेटल के साथ रिएक्ट किए हैं। लेकिन दीज रिएजेंट आर नॉट यूजफुल to make the sequence of the reactivity series of the metal, but displacement reaction is useful for arranging the reactivity series of the metal। तो साइंटिस्ट ने यही मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सेंटर में रख के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे हैव परफॉर्म, है ना, they have make the different types of the experiment of the displacement reaction and arrange the reactivity series of the metals. So let's see the definition of the reactivity series and the reactivity series of the metal. So for the formation of reactivity series of the metal, scientists, as I tell you, scientists perform different types of the experiment. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए सो एज टू फॉर्म द रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक्चुअली रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या होता है? एक्चुअली डेफिनेशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज की? तो द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल, राइट, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। किसको बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज? कि मेटल का अरेंजमेंट कौन से ऑर्डर में? इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, राइट, इज कॉल्ड एज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। इट इज द व्हाट? द अरेंजमेंट डेफिनेशन देख रहे हैं हम। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल, किसका अरेंजमेंट? मेटल का। इन द इंक्रीजिंग और decreasing, in the increasing or decreasing order of their reactivity, right। किसको बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज? कि मेटल का अरेंजमेंट किसमें? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसको क्या बोलेंगे हम बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। दिस इज कॉल्ड एज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। किसे बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल? मेटल का अरेंजमेंट है ना, द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। मतलब डेफिनेशन इस तरह से हम रिएक्टिविटी सीरीज की कर सकते हैं, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। नाउ metals, according to this reactivity series, metals are classified as in a 3 groups। कितने ग्रुप्स में मेटल को क्लासिफाइड किया है? 3 ग्रुप में। एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स, देन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड द लो रिएक्टिव मेटल्स। जनरली 3 ग्रुप में मेटल का क्लासिफिकेशन किया गया है कि जैसे अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे सबसे पहला हाईली रिएक्टिव मेटल, पहला जो है हाईली रिएक्टिव मेटल। पहला ग्रुप्स कौन सा है बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली है ना, मतलब मीडियम, मॉडरेटली रिएक्टिव
मेटल। ओके, और तीसरा है बेटा लेस रिएक्टिव मेटल। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो लेस रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्टिव मेटल्स। ओके, रिएक्टिव मेटल्स। तो ऐसे तीन ग्रुप में जनरली जो रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा क्लासीफाई की गई है। रिएक्टिविटी सीरीज इज क्लासिफाइड और मेटल्स आर क्लासिफाइड इन थ्री ग्रुप्स: हाईली रिएक्टिव मेटल्स, moderately reactive metals and the low reactive metals. Okay, you will see on the blackboard. आप ये बोर्ड पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे लिख के रखी है ना। तो सबसे पहले जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे इससे पहले भी मैंने बोला था कि पोटेशियम ये सबसे ये मेटल्स हैं और वो किसके साथ रिएक्ट होते हैं वो भी दिया है मैंने, और यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इट गोज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो सबसे पहले टॉप पोजीशन पे जो है पोटेशियम आपको दिख रहा है, ये सबसे रिएक्टिव मेटल्स है, बराबर है। उसके बाद सोडियम आता है, देन लिथियम आता है, कैल्शियम, राइट। इस तरह से सीक्वेंस चला जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज का। उसके बाद मैग्नीशियम है, देन एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन, लीड, राइट। सो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड द गोल्ड। तो ये गोल्ड आपको दिखाई दे रहा है सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स, है ना। आप देखते हो कि गोल्ड को हम नोबल मेटल बोलते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम एक्वारेजिया में वो सिर्फ डिसॉल्व होता है। रादर दैन दिस गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, दीज आर द नोबल मेटल्स, दे आर नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर। तो इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे कौन सा मेटल है बेटा? गोल्ड है, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल। गोल्ड इज अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो इस तरह से बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज कैरी होंगी, है ना। ये सीक्वेंस है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज का कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम एंड द सीरीज इज गोज ऑन लाइक दिस। ओके, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, है ना, ये जो है ये बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। बीच में दीज आर द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड दीज आर द लो रिएक्टिव मेटल्स। से तीन ग्रुप में हमने मेटल का क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे टॉप मोस्ट पे जो मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद बीच में जो है उनको मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स बोलेंगे, और नीचे जो है वो है लो रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स। आपको और भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है। आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 97 पे ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी है। 97 आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसमें ये रिएक्टिविटी सीरीज का स्कीमेटिक्स वहाँ पे दिया है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सभी डिटेल्स, या ये जो स्कीमेटिक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है दैट इज़ इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 97। तो आपको वो देखना है टेक्स्ट बुक में कि एक्चुअली किस तरह से है। तो सेम रिएक्टिविटी सीरीज इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो बेटा ये ऊपर के जो चार मेटल्स है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, राइट। उसके बाद ये दूसरा है रिएक्ट विद एसिड, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट होने वाली ये चार, एसिड के साथ रिएक्ट होने वाली ये, है ना। इतने जो मेटल्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मेटल्स है वो सभी किसके साथ रिएक्ट होते हैं? एसिड के साथ। उसके बाद ये यहाँ तक, मतलब सिल्वर तक, या यहाँ तक, ये सभी मेटल किसके साथ रिएक्ट होते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज हायर टू लोअर, है ना, टॉप मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल एंड नीचे का जो है लोअर रिएक्टिव मेटल्स। तो इस तरह से बेटा वाटर के साथ रिएक्ट होने वाली ये चार मेटल्स, राइट, एसिड के साथ ये इतने मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ से लेके ये ऊपर तक सभी मेटल्स बेटा ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं? रिएक्ट होते हैं। तो ये होगी बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। हमें टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, है ना, रिलेटेड टू द मेटल्स, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में भी रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ द नेक्स्ट ये होगी बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नाउ वी हैव सीन द लास्ट रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द नॉन मेटल। मतलब हमने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखी है, वाटर के साथ देखी है, एसिड के साथ देखी है, सॉल्ट ऑफ द अदर मेटल के साथ देखी है, और उससे ही डिपेंडिंग ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने देखा है। ओके, अभी एक लास्ट मेटल की रिएक्शन है वो बेटा नॉन मेटल के साथ, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ व्हाट? नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, हाउ द मेटल रिएक्ट विथ द नॉन मेटल, दैट वी हैव टू स्टडी। तो एक्चुअली आप देखते होंगे कि जनरली मेटल्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल
विथ नॉन मेटल, विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हम देखेंगे, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल के साथ हम देखेंगे। ओके तो बेटा आप देखते हो कि जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज अभी रिसेंटली स्टडी की है, जैसे हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 281 है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, लॉस करने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद क्लोरीन, ये नॉन मेटल है, 17 नंबर है इसका, 287 है, तो ये नॉन मेटल क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, गेन करता है, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट, Cl माइनस, और ये Na है ना, आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन इट गेट्स 1 पॉजिटिव चार्ज एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन इट गेट्स 1 नेगेटिव चार्ज, राइट। तो मतलब मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, लॉस करते हैं, डोनेट करते हैं एंड इट बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड इट बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग हो रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग करके उनमें क्या होती है बेटा, मेटल और नॉन मेटल की क्या होती है बेटा, रिएक्शन होती है ना। द रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस आइदर बाय लॉसिंग आइदर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले सोडियम की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ, जैसे मतलब जैसे सोडियम राइट इज रिएक्ट विद द क्लोरीन and it form the NaCl, common salt बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, राइट, दिस इज द सोडियम, ओके, इट इज द क्लोरीन, राइट, देन इट इज द सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज द टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट, ओके। तो ये मतलब अब ये इनमें रिएक्शन कैसे हो रही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग करके क्लोरीन को लगने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास है, सोडियम के पास है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं बेटा, रिएक्ट हो रहे हैं, मतलब उनमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, राइट, ओके। तो रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे कितने 1 है, तो इसे 2 कर लेंगे, यहाँ पे 2 फैक्टर लिखा, लेकिन सोडियम भी यहाँ पे कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 2 लिख के हम इस तरह से बेटा ये बैलेंस कर सकते हैं, सोडियम विच इज़ द मेटल एंड क्लोरीन विच इज़ द नॉन मेटल। तो ये हो गई बेटा मेटल की रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। तो इस तरह से सॉल्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। तो सेम रिएक्शन पोटेशियम की भी हो सकती है, पोटेशियम मेटल इज आल्सो रिएक्ट विद द क्लोरीन, राइट, मैग्नीशियम मेटल इज आल्सो रिएक्ट विद द क्लोरीन। जैसे मैग्नीशियम का हम देख लेते हैं, मैग्नीशियम Mg प्लस क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है ना MgCl2, ओके, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद पोटेशियम इज रिएक्ट विद द क्लोरीन, पोटेशियम का भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो इसी तरह से बैलेंस, मतलब सोडियम देन मैग्नीशियम देन पोटेशियम, these are the different metal react with the chlorine which is a non metal and it form a particular salt, क्या फॉर्म होता है बेटा, सॉल्ट। तो ये मेटल का रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। तो यहाँ पे बेटा मेटल की रिएक्शंस मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल क्या होती है बेटा, हमारे मतलब एंड होते हैं, राइट। इसके बाद हम देखेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल, ओके। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द नॉन मेटल। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल, ओके। सो थैंक यू।